उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। आज 7वां दिन है। आज एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सुरंग में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। अब तक कंपनियों ने गलत जानकारी दी थी, जिसको लेकर के मजदूरों में रोष बढ़ गया है। साथ ही मजदूरों ने काफ़ी वहाँ पर नारेबाजी भी की है और साफ साफ कह दिया है कि ये जो कंपनियां हैं वो सुरंग बचाने के चक्कर में मजदूरों की जान ले रही हैं। यदि जल्द ही मजदूर नहीं निकाले गए तो फिर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब 41 मजदूरों को बचाने के लिए 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू हो रहा है और इसमें 6 एजेंसियां मिलकर के काम शुरू करेंगी। सुरंग के ऊपर दाएं और बाएं से ड्रिलिंग का रास्ता तैयार किया जाएगा, जिससे अंदर फंसे सभी मजदूरों को बचाया जा सके। भारत सरकार के सलाहकार है भास्कर खुलबे ने भी वहां पहुंच करके जायजा लिया है और बातचीत की है कि कहीं और से ऐसे दोबारा डेब्री ना गिर जाए। Definitely, you can go and see. It is being done. It has already been done, and efforts are on to bolster the entire area's strength to the order that it remains totally safe for workers to approach for the rescue work that we are intending to do. शनिवार को मजदूरों ने सुरंग निर्माण से जुड़ी NHIDCL व निर्माण कंपनी नवयुगा के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कंपनी गरीब मजदूरों को नहीं बल्कि सुरंग बचाना चाहती है। इसी कारण मजदूरों को बाहर निकालने में देरी की जा रही है। अंदर फंसे उनके साथियों का हौसला टूट रहा है और वो रो रहे हैं। अधिकारियों ने उन्हें ढाढ़स बताया। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें दिन जारी रहा, लेकिन कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। बैकअप के तौर पे इंदौर से मंगाई गई एक और आगर मशीन शुक्रवार देर रात जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची। शनिवार दोपहर 3 ट्रकों के जरिए इन मशीनों को सिलक्यारा साइट पर पहुंचाया गया, क्योंकि अमेरिका से जो मशीन आई थी वो खराब हो गई थी। उत्तरकाशी सिलक्यारा पहुंचे पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि पूरे क्षेत्र की ताकत को इस स्तर तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जिस बचाव कार्य को करने का इरादा कर रहे हैं वहां तक पहुंचना श्रमिकों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। सीएम के चुनावी दौरे और मंत्रियों के ग्राउंड जीरो पर न जाने को लेकर के कांग्रेस आग बबूला है और कह रही है कि इन्हें तो अपनी राजनीति सूझ रही है। आपको बता दें कि सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद ये जो आज जानकारी आई है कि वहाँ पे 41 मजदूर फंसे हैं, उससे कंपनियां सवालों के घेरे में हैं। अमेरिकी आगर मशीन ने गत शुक्रवार दोपहर बाद ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया था, जिसके बाद से अब तक मात्र 22 मीटर ही ड्रिल हो पाया है। बताया जा रहा है कि मशीन के कंपन से सुरंग में मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है और दरारें भी दिख रही हैं। अब सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए सुरंग के ऊपर और साइड से भी ड्रिलिंग करने का प्लान है। इसके लिए कुछ मशीनें मंगाई गई है, जिसमें ऊपर से अधिक मात्रा में खाना और साइड से उन्हें निकाला जाएगा। 7 दिन बाद सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर नहीं निकाले जाने पर मजदूरों के सब्र का बांध टूट रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल भी सिलक्यारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुरंग का जायजा लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया। भारतीय वायुसेना का भीमकाय विमान C-17 ग्लोब मास्टर देर रात एयरपोर्ट पर उतरा था। सैन्य व अन्य सामान आदि उतारने के बाद देर रात वापस रवाना हुआ, इसलिए देहरादून एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइटों की आवाजाही रोकनी पड़ी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सिलक्यारा सुरंग आपदा से निपटने के लिए देश और दुनिया में चले पुराने सुरंग रेस्क्यू के अनुभवों के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं और मजदूरों के साथ सरकार खड़ी है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को सुरंग में भूस्खलन के बाद NHIDCL और नवयुग कंस्ट्रक्शन की ओर से 40 श्रमिकों के नाम और पते प्रशासन को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें तो 41 श्रमिक फंसे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की है और जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल सिलक्यारा भी पहुंचे और उन्होंने भी जानकारी ली है। तो ये है अभी तक का अपडेट। जैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।